Dear students, today we will study about experimentation or experimental method. आज हम प्रयोगात्मकता के विषय में चर्चा करेंगे. It is a very unique method. It is also called as most powerful research tool. It means understanding relationship between cause and effect. इस विधि के द्वारा कार्य कारण संबंध का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है. Now the requirements for an experiment. First is laboratory, प्रयोगशाला. प्रयोगशाला जहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे उसे प्रयोगशाला कहते हैं. प्रयोगशाला जो है वहाँ पे सारे उपकरणों का होना बहुत ही आवश्यक है. नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटर, प्रयोगकर्ता. ये वो व्यक्ति है जो प्रयोग करेगा. सब्जेक्ट्स, सजीव परीक्षार्थी. ये उन परीक्षार्थियों के लिए है जो इस प्रयोग में भागीदार बनेंगे जिनके ऊपर प्रयोग किया जाएगा. स्टिमुलस, उद्दीपन. उद्दीपन से अभिप्राय वातावरण की किसी भी ऐसी भौतिक शक्ति से है जो शरीर को काम करने के लिए प्रतिक्रिया करने की उत्तेजना देती है. इसे हम एक फोर्स भी कह सकते हैं जो हम सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स देखेंगे या फिर हम उसकी अनुक्रिया देखेंगे. अनुक्रिया उत्तेजक की या उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है. इसे व्यवहार में परिवर्तन भी कहा जाता है और ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है. व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे अनुक्रिया कहा जाता है. नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल चर. वेरिएबल जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है या रिक्वायरमेंट है एक्सपेरिमेंट की. वेरिएबल को हम कहते हैं जिससे ये वो दैट वेरिएबल मीन्स दैट वेरीज, जिसे बदला जा सकता है, जो बदलने की स्थिति में हो तथा विभिन्न रूप धारण कर सके. There are two type of variables, independent variable and dependent variable. Independent variable को treatment भी कहा जाता है and it is manipulated by the experimenter. अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ पे टीचर का बिहेवियर जो है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं और उसे हम एक्सपेरिमेंटर कह सकते हैं. एंड स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं क्योंकि वो आउटकम है. जैसे ही टीचर के बिहेवियर में कोई भी चेंज आता है क्लास में, उसके साथ ही स्टूडेंट के बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है और वो चेंज जो है वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल होता है. तो टीचर का बिहेवियर जो है, टीचर अपना बिहेवियर इंडिपेंडेंटली चेंज करती है पर उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टूडेंट के ऊपर पड़ता है. स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो स्कूल में डिपेंडेंट होता है टीचर के बिहेवियर पे या स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उस पर. जैसा स्कूल का एनवायरनमेंट होगा स्टूडेंट जो है वो उसी तरीके से स्कूल में बिहेव करेगा, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है. नाउ द टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट एंड ग्रुप एक्सपेरिमेंट. इंडिविजुअल व्यक्तिक प्रयोग. व्यक्तिक प्रयोग वो होते हैं जो केवल एक ही व्यक्ति पर प्रयोग किया जाता है या एक ही परीक्षार्थी पर जिसका प्रयोग किया जाता है, और अगर एक से ज़्यादा परीक्षार्थी पर करना है तो एक एक करके उन पे अध्ययन जो है वो किया जाता है. सेकेंड इज ग्रुप एक्सपेरिमेंट, समूह प्रयोग. ग्रुप एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें एक ग्रुप के ऊपर एक साथ प्रयोग किया जाता है और उनके रिजल्ट जो हैं वो एक साथ फाइंड आउट किए जाते हैं. नाउ द स्टेप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड. प्रयोगात्मक विधि के चरण. फर्स्ट इज टाइटल, शीर्षक. टाइटल को स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी कहा जाता है, समस्या का कथन. इस कथन में हमें अपनी जो प्रॉब्लम जिसका हम मीनिंगफुल आंसर ढूंढ रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, उसको हम एक टाइटल की फॉर्म में या फिर हम उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं. और हमारा एक्सपेरिमेंट तब ज़्यादा बेटर होता है जब हम उसे एक क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं जिसका आंसर हमने ढूंढना है. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, साहित्यिक सर्वेक्षण. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का से अभिप्राय है कि जो हमने टाइटल सिलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उससे संबंधित जितने प्रयोग पहले हो चुके हैं और उनके जो रिजल्ट आए हैं उनको समझना और उसके बाद देखना कि क्या जो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए टाइटल सिलेक्ट किया है या प्रॉब्लम सिलेक्ट की है वो वास्तविक रूप में उस पर एक्सपेरिमेंट हो भी सकता है या नहीं. तो वो हमें सर्वे के द्वारा पता चलता है. सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर जो है इसको हम जर्नल्स में, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट, डिसर्टेशंस, रिसर्च वर्क की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. उद्देश्यों का कथन. उद्देश्यों के कथन से अभिप्राय है
कि जो हमने टाइटल सिलेक्ट किया है या जिस विषय पर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसके उद्देश्य भी हमने निर्धारित करने हैं और उनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पना का निर्माण। हाइपोथेसिस जो है इसे हम अज्यूम्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। हाइपोथेसिस जो है ये हमें बताता है कि हमने किस तरह से अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना है और इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो एंड रिजल्ट है वो क्या होगा या हमारे कंक्लूजन्स क्या होंगे। हाइपोथेसिस हमारा सिलेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इज अपरेटस, उपकरण। इसके अंतर्गत प्रयोग से संबंधित आवश्यक यंत्र तथा प्रयुक्त होने वाले उपकरण और सामग्री का विवरण लिखते हैं या विवरण जो है या उन ऑपरेटर्स को हम सिलेक्ट करते हैं। देन इज डिज़ाइन, अभिकल्प। प्रयोग करने के समय हमें पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं, हम एक समूह को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, हम 2 समूहों को लेकर प्रयोग कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डिज़ाइन कहते हैं। नेक्स्ट इज डेटा कलेक्शन, आंकड़ों को इकट्ठा करना। जब हम अपने यंत्र जो हैं वो निर्धारित कर लेते हैं, डिज़ाइन हमारा सेट हो जाता है कि हमने ये डिज़ाइन से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है, तो उसके बाद उससे संबंधित जितने भी हमें डेटा की आवश्यकता है हम उसको कलेक्ट करते हैं। उसको कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एनालिसिस, विश्लेषण। हम कलेक्टेड डेटा का क्या करते हैं, हम उसका विश्लेषण करते हैं, उस पर हम कोई मूल्यांकन की विधि जो है उसको अप्लाई करते हैं। ये मूल्यांकन की विधि हमारी परसेंटेज भी हो सकती है, मीन मीडियन मोड भी हो सकता है, या उससे कोई और स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन भी हमारी हो सकती है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, हम बताते हैं, व्याख्या करते हैं कि हमारा जो डाटा हमने कलेक्ट किया उस डाटा पे जब हमने एनालिसिस किया तो हमने क्या पाया। लास्ट इज कंक्लूजन, निष्कर्ष। फिर हम उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। कंक्लूजन्स को हम डायरेक्टली अपने हाइपोथेसिस जो हमारा अज्यूम्ड सॉल्यूशन है उसके साथ मैच करते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमने जो हाइपोथेसिस सिलेक्ट किए थे वो हमारे अप्रूव हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। इसका अभिप्राय है जब हमारा हाइपोथेसिस जो है वो मैच करता है हमारे कंक्लूजन के साथ तो हम उसे मानते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हुआ है, और जब हमारा हाइपोथेसिस जो है वो मैच नहीं करता है कंक्लूजन के साथ तो वो हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको हम कंक्लूजन तक लेके जाते हैं और वहाँ पे हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। अब हम करेंगे मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। फर्स्ट इज इकोनॉमिकल, इससे समय की बचत होती है। प्रयोगात्मकता में प्रयोगकर्ता को निरीक्षण विधि की तरह प्राकृतिक परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस विधि में वह आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न कर प्रयोग कर सकता है, जिससे समय की बचत होती है। रेपिटेशन, दोहराना। एक्सपेरिमेंट को हम सेम परिस्थितियों में बार बार दोहरा सकते हैं और बार बार दोहराने पर हमारा जो रिजल्ट है वो सेम आता है। नेक्स्ट इज प्रेडिक्टेबिलिटी, भविष्यवाणी की योग्यता। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम बार बार प्रयोग करते हैं और उसके बाद हमारे जो रिजल्ट हैं वो सेम आते हैं, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने कंक्लूजन के बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन हम प्रयोगात्मकता के द्वारा करते हैं। यूनिवर्सैलिटी, सार्वभौमिकता, प्रयोगात्मक विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को किसी भी स्थान पर निश्चित दशाओं में प्राप्त किया जा सकता है, अतः इस विधि में सार्वभौमिकता का नियम पाया जाता है। डीमेरिट्स, लिमिटेड स्कोप, सीमित क्षेत्र। प्रयोगात्मक विधि की सहायता से हम सभी प्रकार के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते। लैक ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का अभाव। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत मानव के व्यवहार का अध्ययन यदि हमने करना है तो मानव के व्यवहार को हम पूर्ण रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव जो है वो अपना व्यवहार जब उसे पता चलता है कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो उसे छुपा भी सकते हैं, वो हमें कुछ और दिखा सकते हैं।
तो इसलिए इसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्टली मेथड। ये एक खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि का मतलब है क्योंकि इसमें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है, उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो उस मायने में इसको खर्चीला या फिर कॉस्टली कहा जाता है। नॉन कॉपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, जो परीक्षार्थी हैं उनका असहयोग। कभी कभी परीक्षार्थी जो हैं जब उन्हें पता चलता है कि हमारे ऊपर प्रयोग किया जा रहा है तो वो कॉपरेट नहीं करते हैं, तो ये भी एक इसकी डिमेरिट बन जाती है। So students, today we have studied about experimental method or experimentation. Thank you very much. Stay home, stay safe.